जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हमारी बेस्ट चल रही है। रिकॉर्डिंग डाउनलोड नहीं हो रही है। ये इंशाल्लाह मैं इसको वो कर दूंगा आज इंशाल्लाह। हम आपको रिकॉर्डिंग्स ही भेजा करेंगे, फिर व्हाट्सएप उसके ऊपर ही, व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्डिंग ही भेजा करूंगा। रिकॉर्डिंग ही भेजूंगा आप जो है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए उसमें जो है ना। ठीक है जी। ये जो है ना सारे उसमें से, ये मैंने जो था जो कल आपको बताया था कि 5 बड़े समंदर हैं, उनके बारे के अंदर कि जी 5 जो बड़े समंदर हैं उनकी क्या तरतीब क्या होती है, और जो था उसमें से जो था ये पूरे के पूरे जो है ना। और उसमें था वीडियो इज नॉट अवेलेबल रिकॉर्डिंग, वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा। ठीक है जी। तो कल हमने जो बात की थी, हमने कहा था कि जनाब आपके पास जो दुनिया है इसके अंदर हमारे पास दो किस्म की वो आते हैं। कुछ है जो कि बर है, लैंड है। कुछ है जो कि समंदर है, पानी है। समंदर जो है वो 70% है, और 30% जो आता है वो आपके पास आता है, जो कि ठीक है 70% पानी है, और 30% जो होता है वो लैंड होता है। फिर हमने कल लैंड के बारे में ये बात पढ़ी थी कि जो हमारे पास लैंड है इसको हम 7 बड़े आजमों में तकसीम करते हैं। 7 बड़े आजम। 7 बड़े आजम क्या होते हैं? 7 बड़े आजम आपके पास आ जाते हैं जनाब के जी। सबसे बड़ा एशिया आ गया, अफ्रीका आ गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आ गया। फिर इसके अलावा यूरोप आ गया, फिर अंटार्कटिका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा बड़े आजम है, जिसको हम उसमें से 7 उसमें से तकसीम करते हैं। फिर ये दुनिया की जो तकसीम होती है, ये बात आपने याद रखनी है कि ये दुनिया के अंदर जितनी भी ये तकसीम की जाती है, इसके अंदर फिर इसको मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर भी तकसीम किया जाता है। कल मैंने आपको फार ईस्ट के बारे में बताया था कि मैंने कहा था फार ईस्ट कौन से ममालिक कहलाएंगे, जो कि उमूमी तौर पे बिल्कुल दुनिया के एक उस पे पाए जाते हैं, किनारे के ऊपर जो थे वो पाए जाते थे मशरिक की जानिब, तो उसको फार ईस्ट कहा जाता है, कि वो आपके पास फार ईस्ट कहलाता है। और उसको हम कहते हैं कि जनाब ये फार ईस्ट है, क्योंकि इसमें वो थी बिल्कुल एक कोने के ऊपर जो था ये वो पाया जाता था। फिर इसी तरह हमने कहा था कि मगरिब जो था, मगरिब वो बिल्कुल इस साइड के ऊपर आ जाता है आपके, जो था मराकश वगैरह जो था ये मगरिब कहलाता था, और इसको जो था वो मराकश कह के इसको वो किया जाता था। तो ये एक वो आ जाता है कि जी इसको हम मगरिब या मशरिक वगैरह या जो भी वो होता है उसमें से हम इसको वो करते हैं। ठीक हो गया जी। और थोड़ा सा इसको मैं फिर दोबारा इसको सामने आपके रख दूं, ताकि आप लोग जो है ना, लेकिन ये पूरी दुनिया का आपके सामने नक्शा जो था, ये पूरी दुनिया का आपके सामने नक्शा आ रहा है।
आ गया ना, इतनी सी दुनिया थी। फिर अमेरिका वगैरह ये सारे जो है ये बाद में दरियाफ्त हुए। 1492 के अंदर जो था, जब इधर वेस्ट इंडीज पहुंचे, ये करेबियन जो है इस जगह के ऊपर जो है, इसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। और फिर ये जो थे उसमें से, और पांच बड़े समंदर हमने कल बात की थी कि पांच बड़े समंदर कौन कौन से थे हमारे पास, कि जनाब आज मैं फिर बता रहा हूँ ताकि कल की वो रिकॉर्डिंग में नहीं था। सबसे बड़ा जो समंदर आता है वो आपके पास आता है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो था, बहरुल कायल कहते हैं, जो इक्वेटर से ऊपर की जानिब होता है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन होता है, इक्वेटर से नीचे की जानिब जो होता है वो साउथ पैसिफिक ओशियन होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही जो है। फिर दूसरा बड़ा जो था वो अटलांटिक ओशियन था, इक्वेटर से जो ऊपर की तरफ था वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन था, नीचे जो था वो साउथ अटलांटिक ओशियन था। फिर तीसरा जो था हमारे पास इंडियन ओशन आता है, ये इंडियन ओशन आता है। आप इसको बड़ा करना चाहें तो आपने बस बड़ा कर सकते हैं, अच्छा स्क्रीन को, क्योंकि मेरे पास इतनी वो नहीं, उसको मैं वो कर सकता हूँ। तो ये इंडियन ओशियन जो है, ये इसमें से तीसरा जो है वो इंडियन ओशियन आता था, तीसरा बड़ा जो था। फिर मैंने आपको कहा था कि चौथा जो है ना वो आर्कटिक ओशियन है, जो ऊपर की जानिब जो है वो आपको नजर आएगा, वो आर्कटिक ओशियन जो है, ये ऊपर की जानिब जो है, शुमाल जानिब जो है, वो आर्कटिक ओशियन कहलाता है। ठीक है जी, आर्कटिक ओशियन जो है ना, ये जो है ना उसमें से कहलाते हैं, ये आर्कटिक ओशियन कहलाता है, ये चौथा बड़ा समंदर है। और पांचवा बड़ा जिसको अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं, ये साउदर्न ओशियन जो है, नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ होगा सदर्न ओशियन जो है, ये नीचे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि ये इसमें से सदर्न ओशियन जो है। ठीक है जी, ये आपके पास आ रहा है स्क्रीन के ऊपर जो है सदर्न ओशियन। बात समझ में आ गई है कि ये सदर्न ओशियन जो है ये कहलाता है। ये पांच बड़े वो थे समंदर जो थे। फिर इसके अंदर से हमने कहा था कि ये छोटे छोटे उसमें भी तकसीम होते हैं, छोटे छोटे समंदरों में। जैसे यहाँ पे एक देखेंगे आपके पास थोड़ा बहुत छोटा सा आएगा, अरेबियन सी लिखा हुआ होगा, बुहैरा अरब, बुहैरा अरब, अरेबियन सी, अरेबियन सी। ठीक है ना, अरेबियन सी जो है ना, ये यहाँ पे मैं जहाँ पे वो कर रही हूँ, अरेबियन सी जो है। ठीक है ना। फिर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इधर जापान के साथ मिलेगा, तो सी ऑफ जापान लिखा हुआ मिलेगा आपको, सी ऑफ जापान। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, देखें ये जो है ना, ये सी ऑफ जापान, ये सी ऑफ जापान है। ठीक है ना। तो इस तरह छोटे छोटे फिर क्या होते हैं, जो समंदरों की मुख्तलिफ नाम होंगे। ठीक है ना, मुख्तलिफ नाम नाम होंगे। फिर इस तरीके से जो है ना, ये पर्शियन उसमें से आ जाएगा, रेड सी आ जाएगा, बहरा अहमर, रेड सी, रेड सी, बहरा अहमर, रेड सी जो है, ये आप लोगों को पता नहीं अब नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, रेड सी जो है, इधर जो था ये रेड सी जो है, बहरा अरब, रेड सी जो है। तो ये छोटे छोटे समंदर होते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी है, इस तरह ब्लैक सी है, ये मुख्तलिफ किस्म की एक वो होती हैं उसमें से। अच्छा, एक और चीज जो नक्शे के अंदर हमारे पास आती है, बास चीजें आती हैं, कुछ ममालिक होते हैं, आप देखेंगे तो बहुत से ममालिक क्या होते हैं, वो मिले हुए होते हैं किसके साथ, इसको बात को समझना है। अच्छा, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत से ममालिक ऐसे होते हैं जो कि समंदर के साथ मिले हुए होते हैं। ठीक है ना, ये तो बड़े अच्छी इनकी किस्मत होती है कि जी समुद्री रास्ता उनको मिला हुआ होता है, समुद्री रास्ता मिला हुआ है, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर तिजारत जो होती है वो समंदर के जरिए से होती है। ठीक है। तो बहुत से ममालिक ऐसे होंगे जो समंदर के साथ मिले हुए हैं, वो तो उनको तो कोई ज्यादा मसला नहीं पेश आता। कुछ ऐसे ममालिक होंगे जो कि समंदर के साथ मिले हुए नहीं होंगे, समंदर के साथ मिले हुए नहीं होंगे। ऐसे ममालिक को लैंड लॉक्ड कहते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्रीज, लैंड लॉक्ड, लॉक्ड का मतलब क्या है, लॉक्ड, लॉक्ड कंट्रीज कहते हैं उनको। लॉक्ड कंट्रीज। अब मैं आपको उसकी मिसाल दे, मैं आपको लैंड लॉक
कंट्रीज के अंदर से। आप ये देखेंगे अब जी, अस्सलाम वालेकुम। माजरत। जी, ठीक है जी। जी जनाब, वॉइस ओके। माजरत, बस ये पता नहीं क्या हुआ, इशू जो है वो लैपटॉप एकदम जो है बंद हो गया। अभी वो उसको मैं ऑन किया है तो दोबारा से देखें। अच्छा, तो मैंने कहा कि कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जहां पर जो कि क्या है, लैंड लॉक कंट्रीज कहलाते हैं। लैंड लॉक समझें पहले। लैंड लॉक कंट्रीज वो होते हैं जिनका समंदर के साथ राब्ता नहीं होता। समंदर के साथ उनका राब्ता नहीं होता, वो कहलाते हैं लैंड लॉक कंट्रीज कहलाते हैं। अफगानिस्तान को आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के साथ समंदर नहीं है। अफगानिस्तान के साथ समंदर नहीं है। ऐसे ही आप अगर देखेंगे अफगानिस्तान से दुनिया के अंदर और से ममालिक, जैसे आप नाम सुनते रहते होंगे जी, अजरबैजान है, अजरबैजान है, या ताजिकिस्तान वगैरह, जिसको हम वस्ती एशिया की रियासतें कहते हैं। वस्ती एशिया की रियासतें कहते हैं। ये क्या है, इनके साथ भी समंदर नहीं है। इनके पास भी जो है समंदर नहीं है, वस्ती एशिया की रियासतें। तो अफगानिस्तान की जो तिजारत होती थी वो पाकिस्तान के जरिए से होती थी, इसलिए पाकिस्तान के अंदर आपको स्मगल्ड माल बहुत ज्यादा मिलता है जो आया करता था। खासतौर पे जब अफगानिस्तान के ऊपर जब रूस ने हमला किया, तो अफगानिस्तान के ऊपर जब रूस ने हमला किया तो वो जो था
उसमें से वो आया था। असल में रूस का जो मकसद था ना, वो पहुंचना था, गर्म पानी तक पहुंचना मकसद था रूस का। रूस के पास समंदर है, लेकिन उसका जो समंदर है वो है जनाब सारा का सारा, जिसको कहते हैं कि वो बर्फानी समंदर है। रूस बहुत बड़ा मुल्क, एक तरफ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, वो पूरा का पूरा जो यूरोप के अंदर भी जा रहा है। तो रूस है तो बहुत बड़ा मुल्क, लेकिन क्या है उसके साथ मसला ये था कि उसका जो समंदर है वो एक तो बर्फानी समंदर, फिर उसका जो रास्ता है वो बहुत लंबा पड़ता है। उसको उसको रास्ता बहुत लंबा पड़ता था कि कश्तियों के हवाले से जो था पाकिस्तान के, तो वो उसको जाने के लिए बड़ी दूर से जो है ना, और फिर बहरुल काहिल जो हमने कल बात की थी कि बहरुल काहिल जो है ये बड़ा खतरनाक किस्म का समंदर है। बहरुल काहिल, पैसिफिक ओशियन जो है, इसके अंदर जलजले बहुत ज्यादा आते हैं, जलजले आते हैं। तो ये जो है ना, वो चल उसमें से जलजले आते हैं, ये सारी चीजें आ रही होती हैं। तो उसके लिए इसको हमें क्या करना पड़ता है कि इसको रोकने के लिए उसके पास, अब वो क्या करता कि जी मैंने, क्योंकि तिजारत इतना बड़ा एक वो है, और आजकल के जमाने के अंदर तिजारत के ऊपर दुनिया की जो जंगें हैं वो आपके आपकी मईशत के ऊपर जंग है, मईशत के ऊपर जंग है कि आप कितने मजबूत हैं मईशत के एतबार से। ठीक है जी। तो रूस का जो मकसद था वो अफगानिस्तान आना मकसद नहीं था रूस का। रूस था गर्म पानी की तलाश में था, गर्म पानी। और गर्म पानी जो था वो था हमारा गवादर, गवादर जो था। तो रूस का मकसद ये था कि उसने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर कब्जा किया हुआ था, ताजिकिस्तान वगैरह, उज्बेकिस्तान वगैरह, और इन ममालिक के ऊपर उसने कब्जा किया हुआ था। अब वो अफगानिस्तान के अंदर घुसा ताकि वो फिर पाकिस्तान के अंदर पहुंचे और गवादर तक पहुंचे। गवादर तक पहुंच के वो इसको जो था वो करना चाह रहा था। एक मिनट। ठीक है जी। तो एक मिनट, मैं अब आ चुका हूँ उसके ऊपर। और बस एक मिनट माजरत, बस ये दुआ किया करें कि ये जो चीजें हैं ना, ये इशू ना हुआ करें जरा, ताकि स्क्रीन आपके पास जो है वो आ चुकी है, स्क्रीन आ चुकी है। ठीक है जी, स्क्रीन आ चुकी है जनाब। अब समझें जरा रूस की जो बेसिकली क्या वो जंग की वो क्या थी। अब देखें रशिया, जरा ये देखें जरा, रशिया कितना बड़ा है। ये तो अभी है, ये तो टूट गया ना। रशिया पहले ये था, ये पूरा था काजाकिस्तान, ये आपको नजर आ रहा होगा उसमें से, ये काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये भी रूस पूरा, यूक्रेन, ये पूरा आगे भी जो था ना, ये पोलैंड तक पहुंच चुका था। ये जो है सारा का सारा, रूस के दो सफर थे। रूस का एक सफर ये था कि मैं किसी तरीके से मैं किसी तरीके से यहाँ से नीचे आऊं और ये पाकिस्तान तक पहुंचूं। यहाँ पे गवादर के ऊपर उसने पहुंचना था, गवादर के ऊपर एक रास्ता उसके लिए ये था।
और एक रास्ता ये था कि वो यहाँ से जाए और बर्तानिया के अंदर डोवर, डोवर की बंदरगाह है यहाँ पे जो उनकी जो बर्तानिया तक वो पहुंचना चाह रहा था। तो रूस दो सफर कर रहा था, एक इधर फतह करता जा रहा था और एक नीचे की तरफ आ रहा था बेसिकली। अभी मैं आप इस नक्शे पे आप जो देखेंगे तो आप खुद देखेंगे जनाब कि देखो यहाँ से अगर रूस को जाना हो तो ये उसको छोटा रास्ता पड़ता है। अगर कोई समंदर से कोई तिजारत वगैरह होती है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, ठीक हो गया। तो रूस की यहाँ से उसको तिजारत जो पड़ती थी वो छोटी पड़ती थी, वरना आपको पता है रूस को क्या करना पड़ता था। रूस के लिए जो इसके समुद्री जो जहाज थे वो कैसे वो करते थे, ट्रेवल करते थे। अगर सामान उसका आना था किसी जगह से, मिसाल के तौर पे अफ्रीका के अंदर उसने कोई चीजें भेजनी है या यूरोप से उसकी कोई तिजारत करनी है, तो वो यहाँ से चलता था। मिसाल के तौर पे फ्रांस से कोई चीज चलेगी, वो यहाँ से आएगी, जिसको स्विस कैनाल कहते हैं। स्विस कैनाल का आपने नाम सुना होगा, आजकल बड़ा वो चल रहा था कि वहां पे एक जहाज भी फंस गया था। स्विस कैनाल जो है, ठीक है, स्विस कैनाल के अंदर वो जहाज जो था वो फंस गया था आजकल। तो वो यहाँ से वो चलता था, इधर से आएगी तिजारत, यहाँ से होकर इधर से, इधर से आएगा। अब देखिए जरा, मेरे उसको मेरे साथ साथ रहिएगा जरा चीजें। यूं जहाज आएगा, इधर से जाएगा, यहाँ से ये मलेशिया की इधर से जो है ना, ये अपना है मलाका, इसको हम कहते हैं मलाका। यहाँ से होता हुआ जहाज जो होता था या इधर से जो था ये मुड़ता था, और ये सारा फिर मैंने बताया पैसिफिक ओशियन है। अब देखें कहाँ से जहाज जा रहा है, बहरी जहाज इधर जाएगा और जाकर इस जगह पहुंचेगा रूस के लिए तिजारत उसमें से। अच्छा, ऊपर से क्यों नहीं आ सकता? वो सारा का सारा क्या है, सारा का सारा बर्फानी समंदर है, बर्फानी समंदर है। अच्छा, ऊपर से कोई चीज नहीं आ सकती है। नीचे से अगर आने के लिए रास्ता जो था यही था। इसके पास मजबूरी थी इसकी कि इसने यह करना था कि पाकिस्तान पे कब्जा करना था गवादर के ऊपर, ताकि उसका जो शॉर्ट रास्ता क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, बहुत छोटा रास्ता बन जाए। अब देखें यहाँ से अगर कोई चीज वो ट्रेवल करे, कितना लंबा रास्ता है उसके लिए। मगरिब से अगर कोई चीज उसकी अगर गाड़ियों के जरिए से ट्रेवल करे तो कितनी ज्यादा चीज यहाँ पे, अगर उसने यहाँ पे कोई चीज पहुंचानी है, इतना बड़ा है कि यहाँ से भी उसका रास्ता क्या है, लंबा पड़ता है। और पाकिस्तान से रास्ता उसका क्या पड़ता है, बहुत शॉर्टकट रास्ता पड़ता है। यहाँ से जाएगा और ये सीधा का सीधा यहाँ से पहुंच जाएगा। यही चीज आप चाइना को भी देखोगे, ये सी पैक जो है चाइना जो आ रहा है, उसकी वजह क्या है कि चाइना के लिए, चाइना की अगर इन इलाकों के अंदर कोई चीज उसने पहुंचानी है, तो चाइना के पास समंदर का रास्ता किधर है, उसके मशरिक के अंदर है। चाइना के पास जो समंदर का रास्ता है उसका मशरिक के अंदर है। अब उसने इन इलाकों के अंदर अगर कोई चीज पहुंचानी है, ये यहाँ से कोई चीज बनी है वो दुनिया के अंदर भेजनी है उसने, तो उसको करना क्या पड़ेगा कि उसको मगरिब से चलना पड़ेगा, कहाँ पे आके, मशरिक के अंदर। फिर यहाँ से बहरी जहाज चलेगा, इधर से होते हुए अबनाए मलाका से जाएगा, इधर तक पहुंचेगा, और फिर ये यहाँ से आगे यूरोप के अंदर जो उसने जाना है। यही उसका रास्ता आप पाकिस्तान से देखें तो कितना छोटा रास्ता बनता है उसका। ये सी पैक के अंदर वो जो आ रहा है किसी मुल्क से जो तिजारत करने के लिए, ये इस वजह से यहाँ पे ये लोग आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वीडियो ना ऑन किया करें, वीडियो ना ऑन करें, ताकि जो है ना इसमें कोई वो ना हो, परेशानी ना हो किसी के लिए भी। तो ये यहाँ से इसको पहुंचना है चाइना के लिए। तो चाइना अब इसलिए ये गवादर के जरिए से जो था इसमें से था। और ये अफगानिस्तान हो गया, ये लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है ना। ये ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह जो है, तुर्कमानिस्तान, तो ये तुर्कमानिस्तान भी लैंड लॉक है। इसका कैस्पियन सी है, इसमें तिजारत नहीं हो सकती। ये सिर्फ ये खारी झील है, दुनिया की सबसे बड़ी खारी झील है, कैस्पियन सी इसको कहते हैं, कैस्पियन सी। ठीक हो गया जी। तो इसको खारी झील कहा जाता है।
लैंड लॉक कंट्री समझ आ गया ना, लैंड लॉक जो होते हैं कि उनके पास वो नहीं होता। अच्छा, कुछ ममालिक होते हैं वो डबल लैंड लॉक कंट्रीज होते हैं। डबल लैंड लॉक, डबल लैंड लॉक का क्या मतलब है कि जनाब वो जिस कंट्री के साथ मिले हुए हैं वो भी क्या थी, लैंड लॉक थी। वो जिस कंट्री के साथ मिले हुए हैं, मिसाल के तौर पे आप जो अगर किसी ऐसा मुल्क आप देखते हो जो कि क्या है, जिसके पास अपना समंदर नहीं है, और वो जिस मुल्क के साथ मिला हुआ है उसके पास भी क्या नहीं है, अपना समंदर मौजूद नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, वो डबल लैंड लॉक कंट्री कहलाएगा। जैसे उज्बेकिस्तान है, आप उज्बेकिस्तान को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जरा, आप जरा देखें जरा उज्बेकिस्तान को। उज्बेकिस्तान, ये देखें उज्बेकिस्तान, ये कजाकिस्तान के साथ मिलता है तो कजाकिस्तान खुद लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है ना, उसके पास अपना समंदर नहीं है। वो तुर्कमानिस्तान के साथ मिलता है, उसके पास भी वो नहीं है, समंदर नहीं है। ये उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ मिलता है, इसके पास भी अपना समंदर नहीं है। तो ये डबल लैंड लॉक कंट्री है, कि मतलब है जिस मुल्क के साथ मिला हुआ है वो भी क्या है, उसके पास भी समंदर नहीं है। अफगानिस्तान ऐसा नहीं है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान के पास अपना समंदर है। अफगानिस्तान ईरान के साथ मिला हुआ है, उसके पास अपना समंदर है। तुर्कमानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है लेकिन वो ईरान के साथ मिला हुआ, उसके पास अपना समंदर है। तो उसके पास जो है ना, ये जो है ना लैंड लॉक कंट्रीज दुनिया के अंदर कहलाते हैं। ये दुनिया के अंदर जिसको कहते हैं ना बड़े बदनसीब किस्म के मुल्क होते हैं। ये बदनसीब मुल्क होते हैं कि जिनके पास समंदर तक का रास्ता नहीं है, तो ये इनको लैंड लॉक कंट्रीज कहा जाता है। और उनको तिजारत जितनी होगी, अब जो आप सी पैक का नाम सुनते हैं कि जी सी पैक के जरिए से सारी तिजारत होगी, पाकिस्तान खित्ते के अंदर एक बहुत अहम पोजीशन पे आ गया। उसकी वजह यह है कि जितनी ऊपर ये चाइना की तिजारत होनी है, इवन मंगोलिया, इवन रूस के लिए भी तिजारत जो हो रही होगी वो यहाँ से जा रही होगी। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जितने ममालिक हैं, ये सारे के सारे बेस कर रहे होंगे पाकिस्तान के ऊपर, सी पैक के ऊपर, कि यहाँ से जितनी इनकी तिजारत होगी, इनकी चीजें आना जाना जितना होगा, वो सारा का सारा पाकिस्तान के थ्रू जा रहा होगा। तो इस वजह से सी पैक जो है ना, ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट जगह बन जाती है। गवादर इसीलिए तो इंपॉर्टेंट बन गया ना दुनिया के अंदर, कि जितनी तिजारत होनी है उनकी, जितने ऊपर जो ममालिक हैं, वो पाकिस्तान के गवादर के जरिए से तिजारत होनी है। और गवादर का अल्लाह की तरफ से खास गवादर के ऊपर एक अल्लाह का एक फजल ये है, आम तौर पे जो कंट्रीज होती हैं जो आपके वो बनाए जाते हैं, जो पोर्ट्स बनाए जाते हैं, जिसको पोर्ट्स को क्या कहेंगे, आपकी बंदरगाहें जो बनाई जाती हैं, बंदरगाहें देखें, उज्बेकिस्तान तुर्कमानिस्तान है, लेकिन ये वाटर बॉडी, इस पे तिजारत तो नहीं हो सकती, ये तो झील है। कैस्पियन सी क्या है, सिर्फ झील है। तुर्कमानिस्तान जो है ना, तुर्कमानिस्तान के साथ जो कैस्पियन सी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी खारी झील है। अच्छा, ये सबसे बड़ी खारी झील है, ठीक है ना, ये खारी झील है, इसलिए तुर्कमानिस्तान के साथ भी समंदर नहीं लगता। तो आमतौर पे जो बंदरगाहें होती हैं वहां पे क्या होते हैं, वो रेतली होती हैं, रेत होती है। बंदर जो गवादर की जो बंदरगाह है, उसके अल्लाह ताला की तरफ से खास उसके वो है कि वो उसके नीचे क्या है, वो रॉक्स हैं, पहाड़ी वो है। तो इसीलिए वो जो जहाज होते हैं वो बहुत पीछे लगाए जाते हैं। आमतौर पे जो होते हैं ना, जो जहाज होते हैं वो बंदरगाह से बहुत पीछे लगा लिए जाते हैं, फिर तिजारत आगे जो है ना, छोटी कश्तियां आगे लेकर आती हैं। लेकिन गवादर की जो बंदरगाह है वो ऐसी अल्लाह ताला ने वो दिया कि गवादर की बंदरगाह के ऊपर जहाज एन उस बंदरगाह तक डायरेक्ट वो पहुंच जा सकता है। उसमें कोई मसला नहीं है कि, क्योंकि अगर नीचे अगर रेत हो तो जहाज का खतरा होता है कि वो रेत में फंस सकता है, वो रेत में फंस सकता है। तो लेकिन बंदर जो ग्वादर है वो एक खास अल्लाह ताला की तरफ से जो था ना, उसके ऊपर वो मिला उसको। इसी वजह से दुनिया की नजरें जो हैं वो गवादर के ऊपर बहुत ज्यादा थी, और रूस की भी जो नजर थी वो इसी के ऊपर थी। बात समझ में आ गई है? ये तो जनाब आपकी आ गई है। एक वो थी, एक होते हैं जिनको हम कहते हैं इनक्लेव्ड, इनक्लेव्ड कंट्रीज कहते हैं। इनक्लेव्ड कंट्रीज क्या होती हैं
कि एक मुल्क जो है ना दूसरे मुल्क के अंदर होता है, इनक्लेव्ड। ये बेचारा और बड़ा परेशान मुल्क होता है। एक मुल्क है लेकिन वो पूरे दूसरे मुल्क के अंदर है। आप तस्वीर देखें, लिसोथो, साउथ अफ्रीका के अंदर एक मुल्क है लिसोथो। हाँ, ईरान की बंदरगाह भी जो है वो भी एक बहुत एक बड़ा उसका भी वो है। ईरान की जो बंदरगाह जो है वो भी उसमें से आ रही है। ये देखें, अब ये इसको कहते हैं लिसोथो। नजर आ रहा है आपको लिसोथो लिखा हुआ? ये इसको कहते हैं इनक्लेव्ड। इनक्लेव्ड का मतलब है बंद किया हुआ। एक मुल्क पूरा दूसरे मुल्क के अंदर बंद है। एक मुल्क जो है लिसोथो, वो पूरा, ये है मुल्क है, ये मुल्क है, लेकिन है क्या है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर बंद है। अब ये क्या बदमाशी करेगा साउथ अफ्रीका के साथ? चारों तरफ क्या है, साउथ अफ्रीका है। चारों तरफ साउथ अफ्रीका है। वो उनको मारें तो क्या करेंगे? वो चारों तरफ से मारेंगे इनको। इनकी तिजारत होनी है वो साउथ अफ्रीका के उसके ऊपर। ये वो है बेचारे के हर तरह से जो है ना मजबूर हैं साउथ अफ्रीका के उसमें से। ठीक है ना, इसको कहते हैं इनक्लेव्ड कंट्रीज। एक ये है लिसोथो, और एक दुनिया का सबसे छोटा मुल्क, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क जिसको वेटिकन सिटी कहते हैं। वेटिकन सिटी ईसाइयों का जो वो है, पोप जो है, जहाँ पे पोप की जो है वो आ गया, तो वेटिकन सिटी जिसको कहते हैं वो इटली के अंदर है। वेटिकन इतना छोटा है, आपको दिखाने के लिए भी मुझे इसको वो बड़ा वो करना पड़ेगा इसमें से। इटली की जो है ना ये वेटिकन सिटी देखें, सिर्फ इसका ये नाम इशारा नजर आएगा आपको, वेटिकन, ये है वेटिकन सिटी। ये मुल्क भी है और ये क्या है, ये एक शहर भी है और मुल्क भी है। ये वेटिकन सिटी ये रूस उसमें इटली के अंदर है, जहाँ पे इनका पोप बैठता है। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या है, ये जो था ना इसको, ये भी इनक्लेव्ड है, इनक्लेव्ड होता है। लेकिन वो इसको कुछ नहीं छेड़ते, छेड़खानी नहीं करते इटली वाले, क्योंकि जो है जारी बात है ये ईसाइयों की एक मेन वो है वेटिकन सिटी के हवाले से। इसलिए वो वहां पे कोई छेड़खानी वगैरह का कोई मामला नहीं हो सकता इसमें से जो है। ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको बता दिया कुछ ममालिक के उसमें से होते हैं। जजीरों को तो आप समझते हैं, जजीरा किसे कहते हैं? आइलैंड्स जो होते हैं, जजीरा वो होता है जो चारों तरफ क्या होता है, जिसके पानी होता है। जैसे अब अगर ये आपको नजर आएगा तो ये क्या नजर आएगा, ये जो है ना कॉर्सिका जो है, ठीक है ना, ये पूरे के पूरे जो है ना ये आपको वो कहलाएंगे। ठीक है ना, ये जजीरे कहलाते हैं। ठीक है ना, ये कब्रस है, कब्रस का नाम आपने सुना होगा, क्रीट, कब्रस। कब्रस का नाम जो है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने के अंदर जो था। ठीक है ना, तो वो उसमें से नहीं, क्रीट इसमें से ये जो है साइप्रस जो है ना, साइप्रस, और ये जो है ना ये, ठीक है जी। और माल्टा जो था ना, माल्टा भी इधर ही आता है। माल्टा जिसको आपने नाम सुना होगा तारीख के अंदर जी, माल्टा जो है, माल्टा के अंदर जो कैद किया जाता था, काला पानी और माल्टा जो है, माल्टा के अंदर जो थी वो बड़ी, जो अंग्रेज जो क्यादत को जो कैद किया करते थे वो माल्टा में किया करते थे। और जो थोड़े से उससे कम दर्जे के जो उलामा होते थे उनको फिर काला पानी की सजा मिला करती थी। काला पानी, जो सारे इंडमान, अंडमान कहते हैं, अंडमान आइलैंड्स कहते हैं उनको, अंडमान आइलैंड्स जो है वो और उसमें से होते थे। ठीक है ना, ये साइप्रस जो है ना, ये कब्रस की जो है वो आ गए उसमें से। ठीक है ना, साइप्रस जो है ये उसमें से आ गया। ये पहले बहरी बेड़ा जो गया था और उसमें से समंदर की जो है उसमें से, तो ये जजायर के आते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं जिनको जजीरा नुमा कहा जाता है। आयरलैंड, आयरलैंड और चीज होती है, एक होता है आईलैंड, ISLAND, आइलैंड। ठीक है ना, आइलैंड जो है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा जो है उसको कहते हैं ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा जो है वो है ग्रीनलैंड। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा, जिसके चारों तरफ पानी होता है। इसको जजीरा कहते हैं, आइलैंड, ISLAND। इजलैंड ना, इजलैंड लिखा जाता है इजलैंड, लेकिन पढ़ते हैं आइलैंड। ये जजीरा, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा जो है ये क्या है, ग्रीनलैंड, डेनमार्क के पास, ये नहीं इसमें से, डेनमार्क के पास है। ठीक है ना, तो ये जो है उसमें से।
ग्रीनलैंड, ठीक हो गया। कुछ होते हैं, ये आइसलैंड भी क्या है, ये भी क्या है, आइसलैंड, ये भी जजीरा है। ये जितने भी हैं जजीरे जो हैं, सबसे ज्यादा जो जजीरे हैं वो इंडोनेशिया के पास है। इंडोनेशिया जो है ना, जजीरों का क्या है, जजीरे ही जजीरे। इंडोनेशिया जो है सारा का सारा, इंडोनेशिया जो है वो जजायर हैं सारे के सारे। ये इंडोनेशिया, ये पूरा का पूरा नीचे जो आता है ये इंडोनेशिया आता है। ये जजायर ही जजायर हैं, छोटे छोटे जजायर जो हैं, ये जजायर उसमें से होते हैं। कुछ होते हैं जिनको हम जजीरा नुमा कहते हैं। जजीरा नुमा, जजीरा नुमा किसे कहते हैं, जिसके तीन तरफ पानी होता है, जिसके तीन तरफ पानी होता है। और आपके सामने मैंने एक वो रखा हुआ है, आप ये देख लें, जो अरब का जो वो है, आप यूं अरब की सरजमीन समझ लो, सऊदी अरब नहीं, ये पूरा अरब है ना, ये पूरा अरब आ गया। ये एक तरफ भी पानी है, राइट साइड पे भी पानी है, दूसरी तरफ भी क्या है, पानी है, तीसरी तरफ भी पानी है, और चौथी तरफ क्या है, लैंड है। इसको कहते हैं जजीरा नुमा कहते हैं। जजीरा तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, जजीरा नुमा के, जिसके तीनों तरफ क्या है, तीन तरफ पानी आ जाए, ठीक है ना। ये जजीरतुल अरब, इसको इसलिए नाम क्या है, नाम पड़ जाता है इसको, जजीरतुल अरब भी कह देते हैं इसको जो है ना, ठीक है ना। हालांकि ये जजीरा नहीं है, जजीरा तो ये होता कि चारों तरफ वो होता, लेकिन इसका नाम जजीरतुल अरब जो है, इसको हमने वो कर दिया है। ये होते हैं, ये जो होते हैं इसमें से, तो ये आमतौर पे ये भी इस्तिलाह आ जाती है, ठीक है जी। उसमें से आ जाते हैं कि जी इसमें से, ये आपको मैं दिखाता हूँ, अंडमान आइलैंड्स, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ये काला पानी था, ये काला पानी है। अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स जो हैं, ये अंडमान सी इसको कहते हैं, ये इंडिया के पास हैं। ये अंग्रेज यहाँ पे जो थे मुसलमानों को, ठीक है ना, वो किया करते थे, ठीक है ना, मुसलमानों को यहाँ पे कैद किया करते थे। मतलब कैद खाना क्या था, जो छोड़ दिया करते थे। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे, पानी पानी है चारों तरफ जो है। अंडमान आइलैंड्स काला पानी, निकोबार आइलैंड्स, और ये जो था, ये दो जो थे अंडमान आइलैंड्स जो है, ये अंग्रेजों की वो होती थी, सजा के तौर पे इधर भेजा करते थे, देखोगे ना। तो ये इसको वो कहते हैं जी। अच्छा, एक और चीज होती है जिसको आप कहते हैं खलीज, गल्फ कहते हैं, गल्फ, ठीक है ना। आप, हाँ जो होता है ना, गल्फ कहते हैं, गल्फ, खलीज कहते हैं। खलीज क्या चीज होती है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नाम हम सुनते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्शियन गल्फ, खलीज फारिस इसको आप कहते हैं, खलीज फारिस, खलीज फारिस। खलीज किसे कहा जाता है, कि समंदर का वो हिस्सा जिसके दोनों जानिब क्या होता है आपके, समंदर का वो हिस्सा जिसके दोनों जानिब क्या आ रहा है आपकी, एक जानिब तो खुला हुआ है, लेकिन जो है ना, दो दो जानिब या तीन जानिब कह लो, कि उसके अंदर जो है ना वो लैंड होता है। लैंड जो है जिसकी तरफ वो होगा, वो क्या कहलाएगा, वो गल्फ कहलाएगा। ये खलीज फारिस कहलाता है, खलीज फारिस, ठीक है ना। इसको खलीज फारिस, पर्शियन गल्फ कहते हैं इसको। ये जो है, ये पर्शियन गल्फ है, ये पूरा का पूरा जो है, इसमें आप देखें ये इसमें से। और इस तरह ही मैं आपको और भी गल्फ दिखाता हूँ। देखो ये गल्फ आ गया, गल्फ ऑफ टॉनकिन, गल्फ ऑफ टॉनकिन आ गया। देखो इसके भी क्या है, ये ऐसे जैसे कि क्या हो गया, अंदर चला गया है समंदर का वो हिस्सा जो अंदर की तरफ गया हुआ है, और उसमें से नहीं, पाकिस्तान खलीज नहीं है। पाकिस्तान तो खलीज कैसे है, पाकिस्तान की तरफ खलीज है। खलीज क्या है, ये जो होता है, ये पर्शियन गल्फ, ये समंदर का हिस्सा होता है, जो कि क्या होता है कि अंदर की तरफ चला गया कुछ हिस्सा, और वो क्या है, बाकी तरफ हर तरफ उसमें से आ गया, तो ये खलीज कहलाते हैं, ठीक है ना। ये देखें गल्फ ऑफ थाईलैंड, देखें गल्फ ऑफ थाईलैंड, देखें आप, गल्फ ऑफ थाईलैंड। गल्फ की समझ आई ना, गल्फ स्टेट्स जो आप कहते हो, गल्फ स्टेट्स, गल्फ आप कहते हो ना, मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह हो गए, ये जो है गल्फ, इनको गल्फ क्यों कहते हैं, कि गल्फ स्टेट्स इसी वजह से, ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल जो है ये तो, और उसमें से आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जो है उसमें से हम इसको वो कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है इतनी सी, कि नहीं समझ आई है, ठीक है ना।
अच्छा जी, बे क्या चीज होती है? आप ये याद रखो, बे का मतलब होता है कि एक समंदर का वो हिस्सा जो बड़े समंदर से मिला हुआ होता है, ठीक है ना। समंदर का वो हिस्सा जो कि क्या होता है, एक बड़े समंदर से मिला हुआ, ये भी खलीज की तरह ही होता है, उसको जो है ना, उसको आप वो कह लेते हो, ठीक है ना। तो समंदर का वो हिस्सा जो बड़े समंदर के साथ, ये देखो अब ये बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल, ये जो है ना, ये बंगाल जो है ना, बांग्लादेश की वो आ रही है उसमें से, तो ये मिलता है किसके साथ, नीचे इंडियन सी के साथ जो है ना, ये है तो ये क्या आता है उसमें से नीचे जो है ना, ये पूरा का पूरा नीचे इंडियन सी है, उसके साथ मिला हुआ है, तो उसको वो कह देते हैं। ये भी उसी तरह ही खलीज की तरह होता है, लेकिन खलीज थोड़ा सा पतला रास्ता होता है, बे थोड़ा सा खुला रास्ता होता है, ठीक है। तो उस ये जो होता है ना, ये थोड़ा सा खुला बड़ा रास्ता होता है, इसलिए इसको खलीज नहीं कहा जाता, ठीक है ना। ठीक है, तो उसमें से ये इसमें आ जाएगा। तो बड़ा एक रास्ता जो है, या बड़ा एक जो समंदर की वो, इसको हम खलीज कहते हैं, उसको हम बे कह देते हैं, ठीक है ना। छोटा रास्ता होता है, पतला रास्ता होता है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है उसमें से। ठीक हो गया जनाब। बस मैं इसीलिए बहुत शॉर्ट शॉर्ट आपको चीजें वो करके दे रहा हूँ कि जो आप लोग आमतौर पर सुनते रहते हैं कि जी उसमें से, और उसमें से बाकी आप लोगों को पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको छोटे छोटे से सिर्फ वो दे रहा हूँ उसमें से, वरना ये होता ही है कि एक हफ्ते का सिर्फ ज्योग्राफिया का जो है मैंने दौरा करवाया था आज से 7 साल पहले। तो ज्योग्राफिया का तकरीबन कोई 8 से 9 दिन का था, जिसमें 4 घंटे क्लास लेता था, 4 घंटे जामिया शफिया के अंदर मैंने करवाया था। तो 4 घंटे, 8 से 12 बजे तक क्लास होती थी, और उसमें मैं फिर इस तरह ही वो करता था। तो असल में तो ये है कि ये लाइव होता है, मजा तो तभी आता है, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर करते हुए ना फिर भी बाज दफा चीजें वो रह जाती हैं आपकी, वो समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि वो उसमें से शेयरिंग के अंदर बाज दफा इश्यूज आ रहे होते हैं। अगर तो ये है कि वो सामने हो रहा हो ना उसके ऊपर, प्रोजेक्टर के ऊपर, फिर तो काम जो है ना वो मजा आता है उसके अंदर से, ठीक है ना। अब आप एक नाम सुनते होंगे जनाब, अभी इन्होंने कहा कि जी बरमूदा ट्रायंगल जो है, बरमूदा ट्रायंगल, ठीक है ना, ये नाम बड़ा सुनते रहते हैं आप जो है ना। बरमूदा ट्रायंगल जो है कि उसमें से जो है ना, वो कहाँ पे आती है उसमें से, ठीक है ना। बरमूदा ट्रायंगल जो है, ठीक है ना, जहाँ पे आप सुनते रहते हैं कि जी कोई जहाज वगैरह जाए, उसके ऊपर से जाए, तो वो गायब हो जाता है, और सारी की सारी जो है ना उसमें, ठीक है ना। तो उसमें से जो है ना, थाईलैंड का इधर देखें जरा, 1 मिनट, ये आ गया ना, गल्फ ऑफ थाईलैंड देखें जरा, लिखा हुआ गल्फ ऑफ थाईलैंड, देखें जरा, देखें जरा, लिखा हुआ आ गया गल्फ ऑफ थाईलैंड, आ गया ना। थोड़ा सा ये रास्ता थोड़ा सा तंग है, ठीक है ना, ये रास्ता थोड़ा सा कम है। गल्फ ऑफ टॉनकिन है, ये देखो रास्ता थोड़ा सा क्या है, छोटा, जरा थोड़ा समंदरी जो वो होगा, ये बहुत खुला एक वो है उसमें से, ठीक है। ये देखें, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड आ गया, ये इसमें से आ गया, और ये बंद होता है उसमें से, ठीक है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड आ गया। फिर इसी तरह ही जो है ना, और ये पर्शियन गल्फ आ गया, ये गल्फ ऑफ अदन है, गल्फ ऑफ अदन है, गल्फ ऑफ अदन, अदन की बंदरगाह जो है ना, अदर यमन की बंदरगाह अदन, यहाँ से, यहाँ पे मुसलमान ताजिर हुआ करते थे जो तिजारत के लिए आया करते थे, श्रीलंका आया करते थे। मोहम्मद बिन कासिम जो आया था, मोहम्मद बिन कासिम जो आया था, ये अदन की बंदरगाह से वो हुआ करता था, ठीक है ना, तिजारत के लिए आते थे। और ये शाफिउल मसलक उलमा थे, लोग थे, शाफिउल मसलक होते थे, शाफिउल मसलक, यमन, गल्फ ऑफ अदन, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा कि ताजरों ने भी इस्लाम फैलाया है, ताजरों ने जो इस्लाम फैलाया है ना, ज्यादातर ताजर जो थे ना वो शाफिउल मसलक थे, ताजर जो थे वो शाफिउल मसलक थे। तो उनकी तरफ से जो वो हुआ है ना, वो जो आते थे यहाँ पे, श्रीलंका आया करते थे, श्रीलंका, ठीक है ना, सरनदीप इसको कहते थे, सरनदीप, श्रीलंका का नाम था सरनदीप,
ठीक है, तो ये यहाँ पे आया करते थे। तो इसीलिए श्रीलंका में आप देखेंगे तो शाफिउल मसलक उलमा होंगे, शाफिउल मसलक अवाम मुसलमान है, शाफिउल मसलक। ऐसे ही इंडिया के अंदर भी बाज इलाके जो इनके साहिली इलाके हैं वहां पे शाफिउल मसलक लोग रहते हैं। इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर भी जो उनकी समुद्री इलाके जो उसमें से जो वो है, तो उसमें कुछ शाफिउल मसलक भी हैं। हाँ, पेनिसुएला जजीरा नुमा जो होता है वो पेनिसुएला होता है, ठीक है ना। अरब अरेबियन पेनिसुएला कहते हैं इसको, अरेबियन पेनिसुएला जो है ना, जजीरा नुमा, ठीक है। तो ये जो था ना, ये इस इन इलाकों के अंदर क्या है, शाफिउल मसलक अभी भी वो लोग पाए जाते हैं। वैसे इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो ज्यादातर हनफी हैं, लेकिन जो इनके समुद्री इलाके हैं वहां पे क्या है उसमें से, ऐसे ही जापान वगैरह के अंदर भी मुसलमान पहुंचे थे। आपको पता है जापान वगैरह के अंदर भी ताजिर जो थे, जापान के अंदर भी वहां पे भी जो थे ना वो शाफिउल मसलक जो थे। ऐसे ही मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह देखेंगे तो वो शाफिउल मसलक वो हैं, मलेशिया इंडोनेशिया के अंदर। अब देखो जुग्राफिया क्या कुछ सिखाता है हमें। आप कहेंगे ये कहाँ पे आप कौन सी बातें कर रहे हैं। देखो हर तरह से वो है। एक इंसानी जुग्राफिया भी होता है, इंसानी जुग्राफिया भी होता है। शक्लें भी क्या होती हैं, वो भी क्या हो रही होती हैं, डिपेंड कर रही होती हैं शक्लें भी जो हैं, ठीक है ना। कुछ इलाकों की जो है ना खास वो चल रही होती हैं, वो खास इलाके जो हैं। मजहब के लिहाज से भी क्या है, आप देखेंगे तो उसके पीछे जब आप बैकग्राउंड में जाते हैं तो हुआ क्या है, कैसे वहां पे इस्लाम कैसे पहुंचा, कैसे है, तो वो सारी की सारी चीजें क्या हो रही होती हैं, ये डिपेंड कर रही होती हैं उसमें से। बात समझ में आ रही है ना, या नहीं समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर जो है ना उसमें से है। ठीक है, ये यहाँ पे भी जो थे ये ताजिर इंडोनेशिया के अंदर और मलेशिया के अंदर भी जो इस्लाम पहुंचा वो ताजिरों से पहुंचा। अच्छा, इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर ये ताजिरों ने पहुंचाया इस्लाम, ताजिरों ने इस्लाम फैलाया फैलाया यहाँ पे। श्रीलंका के अंदर भी जो था उसमें से, तो इंडिया के अंदर जो था वो मुख्तलिफ किस्म का फिर वो होता है, दो किस्म की जो है ना फिर वो हुई। बात जो थी अफगानिस्तान की तरफ से वो हुआ मामला, अफगानिस्तान की तरफ से आते थे जो थे वो हमले होते थे और सारा कुछ जो था, फिर ऐसे बुजुर्गान दीन ने जो है ना वो सारा उसको वो किया। तो ये यहाँ पे ये भी मसला हो रहा। तो शाकिल मसलक आपको दुनिया के अंदर जो लोग मिलेंगे वो आपको ऐसे ही बंदरगाहें समंदर की जो वो थी उन जगहों के ऊपर जो थे उसमें से थे। इमाम शाफी भी असल में आपको पता है यमन के थे, यमन से थे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। फिर जो थे वो गए थे, किधर गए थे, इराक गए थे, इराक गए थे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। इराक के अंदर इमाम मोहम्मद की शागिर्दी इख्तियार की थी और उसके बाद फिर वो मिस्र मुंतकिल हुए थे। उसके बाद वो फिर मिस्र मुंतकिल हुए थे, ठीक है ना, वो मिस्र मुंतकिल हुए थे। इसीलिए आप किताबों में जो लोग जिनका मदरसे के साथ ताल्लुक है वो आप देखेंगे कि तो वहां पे हमें दो कॉल मिलते हैं। वो कहते हैं इमाम शाफी का पुराना कॉल ये था, इमाम शाफी का जदीद कॉल ये है। इमाम शाफी का कदीम कॉल और इमाम शाफी का जदीद कॉल। तो इमाम शाफी जो थे वो यमन के अंदर थे, तो उनकी जो थी ना कुछ राय थी एक वो। फिर जब वो बगदाद के अंदर जब इराक आए हैं और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी इख्तियार की है, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब वो फिर मिस्र मुंतकिल हुए हैं और उनकी एक ग्रोथ, एक और ग्रोथ हुई है। मतलब जाहिर बात है उस्ताद के पास और कुछ सीखना और सब कुछ करके, तो फिर वो उनका जदीद कॉल आता है। वो मिस्र के जो है ना ज्यादातर अकवाल उनके मिलेंगे, वो मिस्र के अंदर जो है जदीद कॉल, ये बहुत ज्यादा किताबों में यूज होता है कि कदीम कॉल, ठीक है ना, और उसमें से बात समझ गए, नहीं समझ आ रही बात की। मैं क्या करूं, टाइम की जो वो है ना उसमें से मैं इसलिए, आप कहेंगे कि उस्ताद जी आपके सबक के अंदर जो है ना वो नहीं है, रब्त नहीं है। रब्त इस वजह से नहीं है कि टाइम जो है ना वो बहुत शॉर्ट है। मैं आपको जो है ना वो एक, बल्कि आप यूं समझो कि 2-2.5 हफ्ते की चीजों को सिर्फ मैं 3 से 4 दिनों में बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ताकि आप जो है ना उसको वो करो। हर तरह से जो चीज भी आप पढ़ो तो आपका ज़हन जो है ना उधर वो चला जाए, उसको फिर आगे पढ़ते जाओगे तो आपके ज़हन में एक आ जाएगी, हाँ मैंने इशारा किया हुआ था किसी जगह के ऊपर। ठीक हो गया जी, ये इस वजह से आ जाएगा। अब मैं बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर बात कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग बरमुडा ट्रायंगल का नाम सुनते रहते हैं। बरमुडा ट्रायंगल जो है ना ये बहरुल काहिल के अंदर है, ठीक है ना, ये बहरुल काहिल के अंदर है, ठीक है ना, ये बहरुल काहिल के अंदर है, अटलांटिक ओशन जिसको मैंने कल बताया था आपको। नेटो का नाम सुना है आपने, नेटो का, नेटो,
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो में कौन कौन से ममालिक हैं? ये यूरोप के ममालिक हैं और अमेरिका है। देखो भाई, एक तरफ नॉर्थ अटलांटिक की, एक तरफ क्या है? यूरोप है। एक तरफ क्या है? यूरोप है। दूसरी तरफ क्या है? अमेरिका है। अमेरिका और कनाडा है। एक तरफ वो है। इसलिए नेटो के अंदर आप सुनेंगे नाम, जो ममालिक देखेंगे भी, तो वो क्या होंगे? यूरोपियन कंट्रीज आ जाएंगी उसके अंदर से। यूरोपियन कंट्रीज वगैरह जो है वो नेटो के अंदर आती हैं, और अमेरिका कनाडा वगैरह जो है ना, ये उसमें फिर वो आ जाते हैं नेटो। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने आपस में क्या किया हुआ है? इत्तेहाद किया हुआ है। और ये दुनिया में जिधर जाते हैं जाके फिर वो अपनी जो है ना, वो करते रहते हैं, बदमाशी दिखाते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके। नेटो जो है, नेटो की फौजें पहुंच गई हैं, और ये सारा कुछ जो है। तो ये इधर जो है ना, इसमें से एक तकोन बनती है इस जगह के ऊपर। ये बरमूदा, बरमूदा एक जजीरा है असल में। बरमूदा यूके के पास जो है बरमूदा। आपने एक लंबी सी निकर भी देखी होगी, वो लोग लंबी निकरें सी पहनते हैं, खुली निकरें जो हैं, ठीक है ना, उसको बरमूदा शॉर्ट्स भी कहते हैं। बरमूदा शॉर्ट्स, लंबी लंबी निकरें जो है ना, ठीक है ना, वो असल में ये जजीरा है। बरमूदा जो है ये एक जजीरा है। इसके पास जो है ना, यूं एक तकोन सी एक वो बनती है, जिसके अंदर तकोन क्या बनती है कि एक वैसे जो है ना, उसका वो है कि ये जो है ना, इसमें से इस इलाके के अंदर अगर कोई जहाज वगैरह ऊपर से कोई गुजरता है, या बहरी जहाज कोई जाता है, या ऊपर से कोई हवाई जहाज जाता है, तो वो एक एक उमूमी एक जहन ये है कि वो चीजें गायब हो जाती हैं, और उनका पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए हैं। उसका नाम पड़ गया बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल जो है, तो वो अटलांटिक ओशियन के अंदर जो है ना, बरमूदा ट्रायंगल जो है उसमें से वो है। नक्शों के ऊपर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो वो तो आपको पूरा डायरेक्ट वो मिल जाएगा कि जी उसमें से। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम का इस पे कब्जा है। यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है इसमें, यूके। ये जजीरा यूनाइटेड किंगडम के पास है। मैंने बताया ना, अमरीकियों ने, बरतानियों ने, अच्छा जी, फ्रांस ने, ये मुख्तलिफ जजीरों पे क्या किए हुए हैं? कब्जे किए हुए हैं। मिसाल के तौर पे अब ये देखें, जो ये PORT लिखा हुआ, ये पुर्तगाल के पास है। पुर्तगाल, ये जजीरा, ये पुर्तगाल के पास है। कैनरी आइलैंड स्पेन के पास है, जो कल मैं बता रहा था, जजायर खालिदात। कैनरी आइलैंड्स, ये देखें, आप देखेंगे कैनरी आइलैंड्स, ठीक है ना, ये स्पेन के पास है। ये बड़े खूबसूरत जजायर हैं, कैनरी आइलैंड्स जो हैं, ठीक है ना। तो ये जजायरों पे क्या होते हैं? कब्जे किए हुए होते हैं, मुख्तलिफ लोगों ने क्या किए हुए होते हैं? कब्जे किए हुए होते हैं उसमें से। ये माल्टा मैं आपको दिखाता हूँ, माल्टा। माल्टा जो आप कहते हैं ना, माल्टा, ये जनाब आ गया आपका माल्टा। ये जजीरा है माल्टा, ये माल्टा। ये इटली के पास जो था ना, ये इधर था माल्टा। यहाँ पे हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को, ठीक है ना, कब्जा क्यों किया जाता है भाई? आप वहां पे बेसिस बनाते हैं। क्यूबा के, क्यूबा जो आप कहते हो जी, क्यूबा के जो वो है, जितना आपके पास मुल्क होंगे उतना ज्यादा आपके क्या होंगे? आप उतने मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए होंगे। क्यूबा में अगर आपको दिखाऊं तो आप कहेंगे क्यूबा के, अमेरिका किधर है और क्यूबा किधर है जरा। ठीक है ना, ये आ गया। एक मिनट, इसकी दूसरी तरफ हम जाते हैं। इसमें नहीं, इसको वो किया हुआ। ठीक है जी।
ये अच्छा, एक तो ये क्यूबा मुल्क है ना, ये तो क्यूबा मुल्क है। एक है इनका अपना वो जो है ना, उसमें से इन्होंने वो किया हुआ होता है। Okay. अच्छा जी, ये तो बात होगी इसमें से। आगे चलते हैं। वो तो साउथ अमेरिका के ना ये, क्यूबा और उसमें से वो आ जाते हैं कि जी उसमें से। एक आप नाम सुनोगे, पनामा कैनाल का नाम सुनोगे? पनामा कैनाल, अच्छा, पनामा कैनाल जो है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। पनामा कैनाल, इसको आपने नेट पे सर्च करना है, पनामा कैनाल काम कैसे करती है। ये बड़ी एक उसमें से थी, यहाँ से समंदर के अंदर उन्होंने किस तरीके से वो किया है, वो बनाया है, ये बड़ी एक अलग कहानी है कि पनामा कैनाल को जो बनाया गया है वो उसमें से एक तो है ना स्विस कैनाल है। स्विस कैनाल जो मिस्र के अंदर से ये गुजरती है, स्विस कैनाल जो है, दुनिया की तिजारत जो होती है वो यहाँ से जो है वो चल रही होती है, स्विस कैनाल जो है। एक पनामा कैनाल है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल्स जो है ना, जिसको नाम तौर पे दुनिया के अंदर वो आमतौर पे वो आता है उसमें से, ठीक है ना। ये हो गया जनाब। अच्छा जी। हम्म। अब और चीजें थोड़ी सी और मैं चीजें बता देता हूँ, ठीक है ना। आप नाम सुनते रहते होगे, खुरासान का नाम सुनते होगे, खुरासान। खुरासान किसे कहा जाता है, उसके ऊपर जरा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। खुरासान के हवाले से एक मिनट में नक्शा कोई और वो खोलता हूँ जरा, ताकि जो है ना आपको वो चीजें समझ आ जाएं कि खुरासान क्या है। खुरासान की, और उसमें से फिर उसमें से हम जो है जरा, तो यार जल्दी करो भाई। ये नजर नहीं आएगा आपको, मैं इसी उसमें से जो है एशियन मैप खोल के फिर उसमें से आपको दिखा देता हूँ। अल्लाह अकबर। खुरासान किसे कहा जाता था? वो क्या था कि खुरासान क्या था, ना करे ये वो कर जाए। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ वो समझ आए फिर। अच्छा, आप ये देखो कि ये पाकिस्तान है, नक्शे में नजर आ रहा है ना, ठीक है ना। ये पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान से ऊपर जो आपको मुल्क मिलता है वो अफगानिस्तान है, ठीक है ना। अफगानिस्तान के ऊपर जो है ना ये एक है, इसको हम बुहरा उराल कहते हैं, एरल सी। एरल सी, एरल सी से ना दो दरिया निकलते हैं, दो दरिया निकलते हैं। एक का नाम होता है सिर दरिया, और एक का नाम होता है आमू दरिया, ठीक है ना। ठीक है ना, आमू दरिया, और एक का नाम है सिर दरिया आजकल के उसमें से, ठीक है ना। एक है सिर दरिया और एक है आमू दरिया। अच्छा, इनको आप पुरानी किताबों में नाम देखोगे ना, तो आमू दरिया का नाम होगा जेहून। जेहून, आमू दरिया क्या है? जेहून है आमू दरिया, वो है जेहून के नाम से।
और सिर दरिया मिलेगा सेहून के नाम से, सेहून, जेहून और सेहून जो है ये दो दरिया हैं, ठीक है। तो ये जो आमू दरिया है ना, आमू दरिया, इसके नीचे जो इलाका कहलाता था ना, आमू दरिया के नीचे का जो इलाका अफगानिस्तान का इलाका कहलाता था, अफगानिस्तान का, इसको कहते थे बल्ख, उलमाए बल्ख। आप लोगों ने जो जिनको फिका पढ़ी है उन्होंने सुना होगा कि जी नाम आता है जी उलमाए बल्ख का कौल है। तो वो असल में क्या थे, वो अफगानिस्तान के उलमा थे, अफगानिस्तान के उलमा थे जिनको उलमाए बल्ख कहा करते थे, ठीक है ना, उलमाए बल्ख, ठीक है, ये वो कहलाते थे। और इस दरिया के उस पार वाले ऊपर की तरफ जो उज्बेकिस्तान वगैरह के उलमा वगैरह और इस तरह जो होते थे, इनको कहा जाता था मावराउन नहर के उलमा, मावराउन नहर। साहिब हिदाया कहाँ कहते हैं, मावराउन नहर। नहर किसे कहते हैं अरबी में, दरिया को कहते हैं, दरिया। तो कहते थे मावराउन नहर का क्या मतलब है, दरिया के उस पार। तो गोया ये नीचे वाले जो उलमा थे कहते थे मावराउन नहर से ताल्लुक है। ये जितने आप नाम सुनते हो ना भाई, बुखारा, समरकंद, ताशकंद, जितने आप ये नाम सुनते हैं ना, तो आप सुना होगा तुरमुज, इमाम तिरमिजी जो है, तुरमुज भी पढ़ सकते हैं, तिरमिज भी पढ़ सकते हैं इसको, तुरमुज तिरमिज। तो बुखारा, समरकंद, फरगाना, साहिब हिदाया कहाँ के हैं, इनको कहते हैं मरगी नानी, मरगी नानी, फरगाना के थे ये जो है ना, मरगी नानी, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या थे, ये उज्बेकिस्तान के अंदर आजकल के जो है ना उसमें से हैं, ये उज्बेकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये उज्बेकिस्तान के अंदर हैं ये। तो ये उलमा कहलाते थे मावराउन नहर। मावराउन नहर क्या मतलब था कि नहर के उस पार, नहर के उस पार, ठीक है ना। तो जेहून और सेहून जो था मैंने बता दिया, जेहून किसको, आमू दरिया का नाम क्या था, जेहून था, और सिर दरिया का नाम था सेहून, ठीक है ना। इन दो दरियाओं के दरमियान की जो वो होती है इसको कहते हैं मा बैन नहरैन, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मा बैन नहरैन कहते हैं, दरियाओं के दरमियान की जगह। ये आपको याद रखें, जो जो जमीन दरियाओं के दरमियान में आती है ना, वो बड़ी जरखेज जमीन हुआ करती है। वो जमीन क्या होती है, बड़ी जरखेज हुआ करती है। और वहां पे क्या होते हैं, जहरी बात है, आबादी भी बढ़ जाया करती है, लोग आते हैं। तो इस जगह के ऊपर क्या हुआ है, उज्बेकिस्तान और इन इलाकों के अंदर क्या हुआ, हदीस की भी बड़ी खिदमत हुई है, हदीस की भी। देखिए ना, तिरमिस, इमाम तिरमिजी जो है, बुखारा, ठीक है ना, समरकंद वगैरह, और फिक़ह हनफी की भी बड़ी खिदमत हुई है, फिक़ह हनफी, फिक़ह हनफी भी जो है यहाँ पे जो है ना, ये बड़ी खिदमत हुई है इन इलाकों के अंदर। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है ना कुछ। अब आप कहोगे कि देखो भाई उलमा, क्योंकि जहरी बात है, जो जरखेज जगह होती हैं वहां पे क्या होते हैं, शहर आबाद हुआ करते हैं। जब शहर आबाद हुआ करते हैं तो लोगों का रुझान उधर हुआ करता है, वहां पे इल्म की मजलिसें लगा करती हैं। और इल्म की जब मजलिसें उलमा होते हैं तो वहां पे क्या होता है, फिर इल्म फैलता है उसमें से। समझ आइए बात की। यही मैं कह रहा हूँ ना, जोग्राफिया का कितना ताल्लुक होता है हमारी उसके अंदर, जिंदगी के अंदर जो है, कि आप जब किसी जगह के ऊपर बैठते हो या किसी जगह के ऊपर, तो वो कैसे वो इलाका जो होता है ना, वो किस तरीके से फिर वो चलता है। जहाँ पे पानी आता है ना, पानी जहाँ पे आता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आबादी बढ़ना शुरू होती है फिर। और इसकी मिसाल वो, अब समझो कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब छोड़ा है, ठीक है ना, वादी गैर जी जरा, वादी गैर जी जरा के अंदर जो है, तो अल्लाह ने क्या किया वहां पे, फिर चश्मे को जो है ना, जमजम जो है, जमजम जब वो हुआ है, तो अब क्या हुआ वहां पे, फिर वो आबादी क्या होने शुरू हुई, बढ़नी शुरू हुई, वहां पे लोग आना ठहरने, वरना तो क्या थी, बिल्कुल वीरान जगह थी, ठीक है ना। समझ गए बात को। तो ये जेहून और सेहून, नहीं नून है इसके अंदर से, जेहून और सेहून जो है, जेहून सेहून जो है, नून है इसमें से, जेहून है और सेहून है, ठीक हो गया। अब एक और चीज समझो, एक और समझो आप, कि ये जो था, तो ये मावराउन नहर के उलमा क्या कहलाते थे, जब भी आप किताबों में देखोगे ना कि मावराउन नहर से ताल्लुक था, तो उससे मुराद यही होगा, ये इलाके होंगे सारे के सारे। आजकल उज्बेकिस्तान के अंदर ये आता है, उज्बेकिस्तान। आजकल आपने अगर सैर करने जाना है तो बस एक उज्बेकिस्तान चले जाओ, तो इंशाल्लाह तारीख का एक बहुत बड़ा आपको क्या मिल जाएगा,
उज्बेकिस्तान, क्योंकि देखो ये क्या था, ये दो दरियाओं के दरमियान आ रहा था ना, दो दरियाओं के दरमियान में, तो इस इलाके के अंदर क्या हुआ है, बड़ा वो हुआ, ये सारी की सारी जो थी ये उज्बेकिस्तान के अंदर जो है। अच्छा जी, फिर अब हम आते हैं जो अभी हमने वो कहा, मावराउन नहर से मुराद बस नीचे वाले उनको क्या कहते थे, मावराउन नहर कहते थे, ठीक है ना। माँ बैनन नहरैन तो मैंने वैसे कह दिया आपको, माँ बैनन नहरैन, लेकिन इधर से ऊपर के आमू दरिया से ऊपर के जितने भी उलामा होते थे ऊपर की जानिब, चाहे उस कजाकिस्तान के हों या जो के भी हों, उसको क्या कहते थे, वो कहते थे मावराउन नहर के हैं, आमू दरिया से उस पार के हैं, तो उसको कहते थे मावराउन नहर कहते थे। और माँ बैनन नहरैन तो मैंने वैसे आपको समझा दिया कि ये माँ बैनन नहरैन दो दरियाओं के दरमियान एक आम होता है। नक्शे में पानी नजर नहीं आ रहा क्यों, ये तो मैंने इसको बड़ा किया हुआ है, वो जो है दरिया तो नजर आ रहा है ना, ठीक है ना। तो ये सफरनामा भी आप पढ़ेंगे, उज्बेकिस्तान का सफरनामा हजरत का जो है ना, ये सारा आप वो पढ़ेंगे जी, उज्बेकिस्तान वगैरह और जो है उसमें से, समझ रहे हैं। अच्छा, अब समझो कि खुरासान किसे कहते थे, हदीस में जो खुरासान का लफ्ज आता है, ईरान का एक सूबा है जिसका नाम है खुरासान, जिसका दारुल खिलाफा, ठीक है ना, निशापुर है। इमाम मुस्लिम कहाँ के थे, निशापुर के थे, ईरान के अंदर निशापुर, ठीक है ना। तो हाँ, ईरान का एक सूबा है जिसका पूरे सूबे का नाम ही क्या है, खुरासान है, खुरासान। लेकिन ये बात याद रखना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुरासान के हवाले से बात की थी, और उस जमाने में खुरासान किसे कहा जाता था, वो आमू दरिया से नीचे का इलाका था, अफगानिस्तान पूरा था, और नीचे आते 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 हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहां पर दरिया सिंध और दरिया काबुल आपस में मिलते हैं, दरिया सिंध और दरिया काबुल, अटक का पुल, अगर आप लोगों ने देखा हो अटक का पुल जो है, तो अटक के पुल के ऊपर जो है ना, जहाँ पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की वो है सरहद है, मतलब आपकी वो आ रही होती है, तो अटक का पुल जो है ना, इसके ऊपर दो दरिया आपस में मिल रहे होते हैं, और एक दरिया काबुल आ रहा होता है और एक दरिया सिंध आ रहा होता है। काबुल जो है ना, याद रखो, काबुल का पानी काला पानी है वहां पे, आप देखोगे ना तो देखोगे तो, और सिंध का पानी क्या आ रहा है, बड़ा साफ पानी आ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। और कुरान करीम की अगर वो देखने हैं ना, सूरह रहमान की, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान, ठीक है ना, इसका नक्शा अगर आपने देखना है ना, तो वो आप पाकिस्तान में रहते हुए, उधर भी है, साउथ अफ्रीका के पास भी जो है ना, वो वहां पे भी है ये नक्शा, साउथ अफ्रीका के पास जो है ना, साउथ अफ्रीका के पास भी ये नक्शा, समंदरों का, दो समंदर जो है ना जब वो मिलते हैं तो वहां पे भी ये आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने देखना है ना, दो दरियाओं को आपस में मिलते हुए, और वो साथ साथ चलते जा रहे हैं और आपस में मिल नहीं रहे हैं, तो मारा जल बहरैन यल तकियान, ठीक है, वो आपको मिलेगा अटक के पुल के ऊपर। तो एक दरिया काबुल एक साइड से आ रहा है, दरिया सिंध एक साइड से आ रहा है, तो ये उस जगह के ऊपर आपको क्या मिल रहे हैं, वो जो दो दरिया आपस में जा रहे हैं। तो अफगानिस्तान पूरा था खुरासान के अंदर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का इलाका ये खुरासान था, और इसमें ईरान का निशापुर तक का इलाका, ईरान के अंदर, ईरान का जो अब पूरा सूबा खुरासान है, ये उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसमें सिर्फ निशापुर तक का इलाका जो था ईरान के अंदर, ये उस जमाने में क्या कहलाता था, खुरासान कहलाया करता था। खुरासान जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुरासान से काले झंडों वाले निकलेंगे और वो फतह करते हुए जाएंगे, सारे के सारे जो है उसका जो लश्कर का जो वो होगा, शुरू में जो सिपह सलार होगा उसका नाम मंसूर होगा, और वो फतह करते हुए जा रहे होंगे। तो वो क्या था, वो असल में खुरासान कहलाता था। बात समझ में आई है, ये खुरासान कहलाता था, ठीक होगी। तो ये बात भी हो गई है उसमें से जो है ना। अच्छा, एक और चीज समझना, हदीस के अंदर आता है, एक मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है कि चार दरिया के हैं, जन्नत के दरिया हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर चार दरिया के हैं, जन्नत के दरिया हैं, ठीक है ना। अब जिसने जुग्राफिया सही तौर पे नहीं समझ होता ना, वो इस हदीस को जो है ना वो नहीं कर पाता। ये मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, मुस्लिम के अंदर एक रिवायत में 5 दरिया जन्नत के दरिया आते हैं, ठीक है ना, एक में आता है कि 5 दरिया के हैं जन्नत के दरिया हैं। और
एक रिवायत में आता है 4 दरिया के हैं, जन्नत के दरिया हैं, ठीक है ना। और वहां पे आप देखोगे मुस्लिम के अंदर तो वहां पे मिलेगा, ठीक है ना, जिहान, जिहान, जेहून नहीं, अच्छा जेहून नहीं, जिहान, सेहान, ठीक है ना, नील और फुरात, नील और फुरात, ये दरिया फरात नहीं है लफ्ज, ये फुरात है, फुरात, ठीक है ना, जो इराक के अंदर है। इराक के अंदर भी 2 दरिया हैं, दिजला, दिजला, इसको हम लोग दजला पढ़ते हैं, दिजला और फुरात। इराक के अंदर 2 दरिया हैं, उसके दरमियान का इलाका भी क्या कहलाता है, मा बैन नहरैन कहलाता है। इराक के अंदर भी इस इलाके के दरमियान के अंदर जो था, यहाँ पे भी इल्म की बड़ी खिदमत हुई है। जो आप सुनते हैं कूफा के उलामा, बसरा के उलामा, ये सारे जो आप नाम सुनते हैं, ये क्या हैं, ये उन 2 दरियाओं के दरमियान का इलाका था सारा का सारा जो है। कूफा, कूफा के हनफी फिक इराक के अंदर भी क्या हुई है, वहां पे हनफी फिक का बड़ा काम हुआ है इराक के अंदर भी जो है, ठीक है ना। तो जिहान वही हा के साथ है, हा, ये हा नहीं, हा नहीं, सेहान, ठीक है ना, सेहान, ये हा के साथ, हानी जो है जिसमें से जिहान, सेहान, नील और फुरात, नील और फुरात, और एक में दिजला का लफ्ज भी आता है, 5 दरियाओं के नाम भी आते हैं कि जी ये क्या हैं, ये जन्नत के दरिया हैं। इसके ऊपर फिर आप देख लेंगे कि मुहद्दिसीन ने क्या कुछ कहा उसमें से। अच्छा वो कहाँ है, नील और फुरात तो आप जानते हैं कि नील तो क्या आ गया, मिस्र के अंदर है, और फुरात आ गया, दिजला और फुरात तो आ गए इराक के अंदर, ठीक हो गया। दिजला और फुरात क्या आ गए, उसमें से आ गए, नहीं समझ आई बात की, समझ रहे हैं। ये 2 दरिया इराक के आपको नजर आएंगे, ये एक नील है, एक दिजला है और एक फुरात है, ठीक है ना, दिजला और फुरात, ठीक है ना। ये दोनों पहले, ये दोनों मिलते हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो आपस में मिल के फिर आगे समंदर में गिरते हैं। पहले ऐसा होता था, पहले ये था कि दोनों डायरेक्टली समंदर में गिरते थे, पहले दोनों समंदर में डायरेक्ट गिरते थे, फिर आपस में आहिस्ता आहिस्ता होते होते कि क्या हो गया, ये दोनों आपस में पहले मिल जाते हैं, और उसके बाद का इलाका शत्तुल अरब कहलाता है, शत्तुल अरब, बड़ा जरखेज इलाका है ये इराक का जो है, ये इलाका जरखेज इलाका है, ठीक है ना। ये पहले इस तरह था, देखेंगे बसरा जो है ना, मैंने बताया ना बसरा, कूफा वगैरह, ये बगदाद, इसके दरमियान का इलाका जो था, ठीक है ना। तो ये जो थे ना उसमें से, बात समझ में कुछ आई है कि नहीं समझ में आई है। अब मैं आपको अल्लाह करे कि उसमें से मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि मैं जो है ना उसमें से करते हुए आपको कोशिश यही कर रहा हूँ, और इसी वजह से बड़ी ही वो हो रही है कि चलो जो जो चीज़ आपको अगर फायदा हो जाए तो पहुंच जाए, चलो अच्छी बात है, अल्लाह करे कि इसमें से ये आपके पास मौजूद भी हैं, अच्छा जो मैंने आपको बताए हुए हैं ना, जो चीजें आपको भेजी हुई हैं मैंने, उसमें आप देखेंगे ना तो ये आपको मिल जाएंगे उसमें से। इसमें से अच्छा ये कहाँ पे है, ये तुर्की के साथ है, अच्छा ये तुर्की के साथ है, अच्छा ये 2 दरिया जो हैं ये तुर्की के साथ हैं, जेहान और सेहान जो है। बाज दफा मैंने देखा कि बाज उलमा जो है ना, ठीक है ना, बाज उलमा क्या करते हैं, उसको जेहून और सेहून समझ जाते हैं, जेहून और सेहून, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी ये जेहून और सेहून समझ जाते हैं, हालांकि जिहान और सेहान तुर्की के साथ हैं, तुर्की के उसमें से दरिया हैं, ठीक है ना, तुर्की और ये साथ वो आर्मीनिया के, जैसे मैं सिर्फ उसको इसलिए मैं दिखाऊं आपको कि अल्लाह करे मुझे मिल जाए जरा, ताकि मैं आपको, अल्लाह अकबर।
नहीं 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 नहीं, अच्छा जी, ये तो एक वो आ रहा है ना, आमू दरिया, सिर दरिया, ठीक है ना, इसको जेहून सेहून में इसको, ये आप देखो जरा, ये सारे आपके पास मैंने चीजें जो शेयर की हुई हैं उसमें तो मौजूद हैं। अच्छा, ये देखो ये आ गया, यही ये सिर दरिया आ गया, ये आमू दरिया आ गया, ये दरमियान में उज्बेकिस्तान आ गया, इसको जेहून, ये क्या आ गया, सेहून आ गया, ये सारे के सारे वो मौजूद हैं उसमें से, ठीक है, ये उसमें से था। नक्शों में मैं किसी जगह आपको अगर मैं दिखा सका तो, क्या करें जल्दी से मुझे मिल जाए वो तुर्की का जो, इस पे क्योंकि इन्होंने वो बनाए नहीं हुए दरिया, वरना मैं इसी में आपको तुर्की के साथ ना, तुर्की और आर्मीनिया वगैरह के पास जो है ना, ये दो दरिया जो है ना वो चलते हैं, जेहून और उसमें से, ठीक है ना, दिजला, दिजला और फुरात, ठीक है जी, ये जो था ना वो उसमें से वो तुर्की के साथ है। अच्छा, तुर्की के साथ ही जो है ना आर्मीनिया वगैरह है, जो आप सुनते हो ना, हाँ कि जी, जो जूदी पहाड़ जो है, जूदी पहाड़ भी क्या है, वो आर्मीनियन सरहद के ऊपर है। अच्छा, जूदी पहाड़, जूदी जो है, जूदी पहाड़ जो है वो तुर्की के अंदर जाके, तुर्की के साथ जो है ना आर्मीनिया जो है, आर्मीनिया जो है, वो वहां पे कश्ती हजरत जो थी, हजरत नूह इस्लाम की कश्ती जो रुकी थी जाके जो है ना, वो जूदी पहाड़ जो है, वो उस जगह के ऊपर जो है ना आर्मीनियन के अंदर जो है ना वो है, ठीक है ना, ये उसमें से आता है। दो दरिया इसमें से, चलें ये इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह कल फिर कुछ करता हूँ, मैं इसको निकाल के वो कर दूं, क्योंकि तो लेके चल रहा होता ना तो फिर तो मैं आपको साथ साथ वो कर लेता उसमें से, लेकिन ये क्योंकि मैं बस कभी इधर से कभी उधर से वो कर रहा हूँ, इस वजह से जरा चीजें जो है ना वो मिक्स हो रही हैं। ये मैं इंशाल्लाह कल आपको दिखा दूंगा नक्शे के ऊपर कि जी ये उसमें से, कि ये दो किस जगह के ऊपर वो आते हैं, और आपको इंशाल्लाह इसका फायदा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि आप लोग एक तो वो ले लेंगे, ठीक है ना, एक तो अपना वो ले लेंगे, ये किताबुल जुग्राफिया ले लें मुफ्ती अबुल अब्बास साहब की। इसके अलावा फिर मैं आपको किताबें वगैरह बताता जाऊंगा कि आप लोग कैसे वो पढ़ेंगे। हाँ, शत्तुल अरब, शत्तुल अरब, ठीक है ना, शत्तुल अरब यही है, शीन और ता के साथ शत्तुल अरब, ठीक है ना। वो किताबें वगैरह मैं आपको बता दूंगा कि जी अगर आप पढ़ना चाहेंगे, अब आपके ऊपर है कि आप कितना वो करते हैं उसमें से, आप कुरानी जुग्राफिया के ऊपर महारत पैदा करते हैं, पॉलिटिकल जुग्राफिया, सियासी जुग्राफिया जो है दुनिया के, उसके ऊपर, या दुनिया की जो जंगें होती हैं, दुनिया के जो अहवाल होते हैं, दुनिया के अंदर किस तरीके से मुल्क कैसे एक दूसरे के साथ वो कर रहे होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर, ये सारी की सारी इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो वो सब के सब जो है, और वो जितना आप पढ़ते जाते हैं आपके ऊपर वो चीज़ें खुलती जाती हैं, खुलती जाती हैं कि भाई ये जो है ना उसमें से, तो हाँ ये भी इंशाल्लाह ये जो मटेरियल आपके पास भेजा गया है ना उसको जरा आप डाउनलोड करते जाएं अपने पास, ठीक है ना। ये 2014 में मैंने अपलोड करवा दिया था, 2014 की बात है, आज से 7 साल पहले की बात है। आप देखेंगे अभी तो वो 2014 का वो मटेरियल जो है ना वो अपलोड हुआ है। उसके बाद भी मेरे पास काफी मटेरियल मैंने जमा किया 2014 के बाद भी, जो उसमें से मैंने अपने लैपटॉप के अंदर, और
उसमें से जो है फल्कियात के ऊपर, जोग्राफिया के ऊपर जो है वो काफ़ी मटेरियल वगैरह जमा की है। लेकिन मेरे साथ मसला ये रहा है, और जो बाकी मेरी एक बहुत बड़ी कोताही है, क्योंकि वक़्त ना होने की वजह से मैं चीज़ों को वो नहीं कर सकता हूँ, तरतीब के साथ नहीं ला सकता हूँ, वक़्त ना होने की वजह से। क्योंकि ये माँगती हैं तरतीब कि मुझे कम से कम कोई 1 डेढ़ महीना जो है ना, 1 महीना मुझे पूरा एक-एक चीज़ को मैं क्या करूँ, उसकी स्लाइड्स बना के हर चीज़ को मैं इलादा कर दूँ इसको। ये माँगती हैं तरतीब कि हर उसका हिस्से का इलादा से वो बना हुआ हो, हर चीज़ वो इलादा से स्लाइड्स के ऊपर बनी हुई हो। वो मेरे पास टाइम नहीं होता। तो मैंने जिन जगहों पे पढ़ाता हूँ, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जी उसमें से बाज़ एक है मेरे शागिर्द, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, वो भी मुफ्ती हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, वो पढ़ा भी रहे हैं लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, अब जुग्राफिया, फल्कियात वगैरह। उन्होंने चीज़ों को जमा किया था, काफ़ी चीज़ों को, तो मैंने उनको दिया था सारा मटेरियल, और मैंने कहा कि आप इसको क्या करें, वो बनाएँ, पूरा एक कोर्स बनाएँ अच्छे तरीके से, कि वो एक पूरा कोर्स बन जाए जिसके अंदर से मिसाल के तौर पे जुग्राफिया की कोई 20 से 25 दिन की क्लासेस, या अगर जो है ना वो हो जाए, 2-2 घंटे की अगर एक क्लास हो, वो पूरी उसमें से सारा वो आ जाए, पुरानी जुग्राफिया भी और सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह ही सारी ये चीज़ें जो है ना इकट्ठी हो जाएँ। तो आप लोगों में से अगर कोई करना चाहे, तो बेशक मशवरा करके, ठीक है ना? तो आप लोग मुझे जो है ना वो करें, मैं इंशाल्लाह आपके साथ जितनी भी हेल्प हो सकेगा मैं करूँगा। आप बेशक अपने नाम से इसको करें, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं जी आप इसको वो करने के हवाले से है। भई हमने भी तो सीखा है ना, मुख्तलिफ लोगों से सीखा है ना इस चीज़ को, मुफ्ती बाबा साहब हो गए, दूसरे हज़रात हो गए, तो उसमें से आप बेशक अपने नाम से इसको जोड़ें, जमा करें, सारी चीज़ें वो बनाएँ, कोर्स डिज़ाइन करें इसको। जो-जो आपको मुश्किल पेश आए मुझसे पूछें, मैं आपको किताब का नाम बताऊँगा कि आप यहाँ से पढ़ लें, इधर देख लें, फलाँ चीज़ इसको इस तरह देख लें। तो ये इंशाल्लाह जो है ना, ताकि एक अच्छा एक वो हो जाए। अभी तो हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना कि हम एक वो रख रहे हैं, एक बीज डाल रहे हैं बस, एक बीज डाल रहे हैं ताकि ये जो एक मुर्दा फ़न है इसको ज़िंदा किया जाए दोबारा से, ठीक है ना? एक मुर्दा फ़न जो है ना, इसको ज़िंदा किया जाए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि उम्मत भूल चुकी है, ये सबक जो है ना वो अपना भूल गई है। उस सबक को याद कराना है बस। और वो सबक इंशाल्लाह जब याद होगा, फिर उम्मत वापस जो है ना वो सोचेगी, मुझ पे मजबूर होगी। अब जब भी किसी मुल्कों को आपने तबाह करना होता है ना, तो उसको अपनी तारीख के साथ, उसको अपने इलाकों के साथ क्या कर दो, उसका ताल्लुक ख़त्म कर दो, अपनी सकाफ़त के साथ उसकी, तो वो मुल्क क्या हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाया करते हैं। और अगर आपने ज़िंदा करना है, तो उसको तोड़ क्या होता है कि आप उनको दोबारा उसके साथ जोड़ो, आप दोबारा उनके साथ जोड़ो। जब दोबारा जुड़ना शुरू होते हैं, तो वो फिर क्या होते हैं, वो सोचने पे मजबूर होते हैं कि भई हमारे साथ हुआ क्या था आखिर? कैसे हम जो है ना ये सारी की सारी इतनी दुनिया पे हुकूमत करने के बावजूद हम ख़त्म कैसे हुए? तो इसलिए ये एक छोटी-सी एक कोशिश है मेरी, जिसमें से मैंने कहा कि चलो जितना हो सकता है हम 6-1 दिन के अंदर जितना कर सकते हैं, उसको हम जोड़ के, वो आप लोगों के ऊपर है कि आप में से कितने वो करेंगे। मुझे कोई वो नहीं होती, कि इसलिए मैंने ज़्यादा कोई ना फ़ेसबुक के ऊपर इसको करवाया था, कि जी मैं फ़ेसबुक के ऊपर इश्तिहार वगैरह, मेरे ख़्याल में फ़ेसबुक पे भी नहीं आया ये वाला जो था इसका इश्तिहार जो है। तो मेरा वही था कि च 5-6 लोग भी हो जाएँ, जो इस फ़न के अंदर थोड़ा-सा अपने आप को जोड़ें, और इस उम्मत को जगाने के लिए जो है ना उनके पास टाइम हो, और वो इसको सीख के आगे वो पढ़ते जाएँ, और वो आगे सिखाएँ इस फ़न को जो है। इसकी तो अहमियत ही लोग नहीं समझते, उलमा ही नहीं समझते, वो कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत क्या है? इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे खुद कई लोगों ने कहा कि जी आपकी क्या ज़रूरत है? आप ये क्या कर रहे हैं? तो लेकिन मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि नहीं, इसकी जो है ना वो बहुत ज़रूरत है इस वक़्त उम्मत के लिए जो है। हुँ, तो बस ये एक वो है, अल्लाह ताला हमें जो है ना समझने की तौफ़ीक दें। इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि ये स्क्रीन के साथ शेयर होगा, आज जो है आज इंशाल्लाह, ठीक है ना? आज स्क्रीन के साथ शेयर होगा, डाउनलोडिंग भी इंशाल्लाह होगी। चलें जी, चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम।